जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंदन होम्योपैथिक क्लिनिक के एक नए वीडियो के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, अगर आप खांसी की समस्या से परेशान हैं, ठीक है, खांसी यानी कि कफ, अगर आप कफ या खांसी की समस्या से परेशान हैं और उसको घर बैठे ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेस्ट टॉप क्लास की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही बहुत ही आसानी से 1 से 2 दिन के अंदर ही अपनी खांसी की समस्या ठीक कर सकते हैं। बड़े आराम से, बहुत ही आसान सा तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा जो कि आपको जानना और समझना ज़रूरी है अगर आपको खांसी की समस्या बनी हुई है तो, और उसको ठीक करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप खांसी की समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अभी से यहाँ से अंत, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊँगा बहुत ही शॉर्ट में और की फीचर ही उसका बताऊँगा, जिससे आपको हेल्प मिले आसानी से समझने में, दवाओं के बारे में और अपनी बीमारी के बारे में भी, ठीक है। खांसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। वहाँ पे मैंने इसके कारण के बारे में भी बताया है, इसके सिम्टम्स के बारे में भी बताया, और इसका प्रॉपर कुछ हिंट एंड टिप्स एंड ये सब चीज़ें भी शेयर की हुई है हमने, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये वाली वीडियो के अंदर जो ट्रीटमेंट के अंदर जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मेडिसिन हैं, लगभग कुल मिला के 18 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि जनरली यूज की जाती हैं, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही टू द पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर की मेडिसिन है उसका नाम है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। अगर आपको खांसी के साथ साथ बलगम की मात्रा बिल्कुल भी नहीं आ रही, नहीं ला रही, मतलब आपको केवल ये सिस्टम तो बना हुआ है लेकिन साथ में केवल खांसी आ रही है, लेकिन उसके साथ कोई बलगम नहीं देखने को मिल रहा है, तो उस केस में जनरली आप अगर एज पर सिम्टम ड्रोसेरा होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना किसी मतलब जनरली वैसा होता है कि किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि डोजेस का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। डोजेस का, पावर का, ये इन सब चीज़ों का भी बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। वैसे जनरली मैं ड्रोसेरा जो है 200 पावर में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्लिनिक का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जनरली 200 पावर में इस्तेमाल करता हूँ तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट मेडिसिन हो गई आपकी ड्रोसेरा, ठीक है। सेकंड नंबर की मेडिसिन है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट वन ऑफ द टॉप क्लास होम्योपैथिक मेडिसिन है कफ के लिए। अगर आपको रेटलिंग, मतलब उसमें रहा था जो अपने फर्स्ट मेडिसिन की बात करिए ड्रोसेरा, वो ड्राई कफ के लिए है, लेकिन जो आपकी एंटिम टार्ट है वो ड्राई कफ के लिए नहीं है, जिसमें आपका बलगम आता है उसके लिए है। और बलगम इतना ज़्यादा होता है कि आपको ऐसा लगेगा, जनरली आप अगर देखते होंगे तो कोई भी चीज़ अगर आप गीला सामान उठाएं तो उसके अंदर अगर हाथ डालें तो ऐसे हिलाएं तो ऐसे आवाज़ आती है ना, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, मतलब जैसे अगर कोई चीज़ का पानी रखा हुआ है तो उसमें अगर एयर या कुछ जा रहा है तो आपको महसूस होता है रेटलिंग का, मतलब घर घर घर, आपको ऐसा महसूस होगा जब भी आपको बलगम बहुत ज़्यादा, मतलब सीवियर बलगम बन रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि, मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि मतलब सांस ले रहे लेते होंगे तो भी आपको महसूस होगा बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है। तो ऐसे केस के लिए, रेटलिंग साउंड के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा रेटलिंग साउंड, मतलब आप यहाँ बैठे हैं आपके बगल वाले को भी सुनाई देता है, इतना ज़्यादा घर घर की आवाज़ आ रही है, तो उन केस के लिए आप एंटिम टार्ट 200 पावर में अगर इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया। देखो कोई भी एक्यूट केस होता है, एक्यूट केस का मतलब होता है जैसे जैसे तुरंत तुरंत आपकी समस्या स्टार्ट हुई है, तो ठीक है, अगर उसमें जनरली 200 पावर या हाई पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं करना है, ठीक है। तीसरे नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है अगर आपको कफ की समस्या है तो। क्या है कि जनरली देखने को मिलता है क्या है कि आपकी खांसी जो होती है उसके अंदर क्या है कि आपका जो अंदर देखेंगे, कभी भी आप खांसी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही होती है, तो आप मुंह खोलेंगे, जब आप मुंह खोल के टार्च वगैरह जला के आप देखेंगे तो अंदर एकदम लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, और यहाँ गले के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, और मतलब कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो गड़ता रहता है, मतलब ऐसा महसूस होता है कुछ गड़ रहा है, मतलब गले में ऐसे कुछ लगा हुआ है जो गड़ रहा है, ठीक है। कुछ भी करते हैं तो उन केस के लिए बेलाडोना वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कफ के केस में, खांसी की केस में, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज पर सिम्टम बेहतरीन रिजल्ट देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। फोर्थ नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एकोनाइट नाइप्लस।
वन ऑफ द टॉप क्लास। अगर कफ के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो एकोनाइट भी दी जाती है। यूकोनाइट का एज पर सिम्टम अगर इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि एकोनाइट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका कफ जब रहेगा, अगर आपके पास पेशेंट कोई आएगा तो वो बताएगा सर हम आज घूम के अभी आ रहे हैं, मतलब अभी अभी मैं, जैसे आपके आसपास कोई क्षेत्र है, यहाँ से इलाहाबाद गए और तुरंत आए, मतलब गाड़ी चला के आए, घूम घूम करके आराम से गए और तुरंत आके आए, और जैसे ही घर पे आए हमको खांसी स्टार्ट हो गई। मतलब अगर तुरंत सडन कांटेक्ट आता है कोल्ड एयर का, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते ही खांसी स्टार्ट हो जाना, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है चाहे हवा हो पानी हो कुछ भी, अगर ठंडा तुरंत पानी भी पी लेते हैं तो भी खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे केस के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी गई है एकोनाइट ने प्लस। इसका मैंने रिजल्ट देखा है, अपने ऊपर भी देखा है, और एक मेरा पेशेंट था उसके ऊपर भी बहुत ही बढ़िया कारगर है। मतलब विद इन अ सेकेंड आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, इतना फायदेमंद होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट ने प्लस, ठीक है। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर सिम्टम, डेफिनेटली आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाला है खांसी के अंदर एकोनाइट का, ठीक है। पाँचवें नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन है सेनेगा। सेनेगा उन केस में जैसे आप एडल्ट हैं, ज़्यादा मतलब आपकी एज काफ़ी हो गई है, मतलब 12-15 साल के ऊपर हैं, तो आप सेनेगा भी ले सकते हैं। सेनेगा भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपको बहुत ज़्यादा खांसी बन रही है, कभी कभी इसमें दोनों केस में भी दिया जाता है, कभी कभी ड्राई नेचर का भी रहता है या बलगम भी बहुत स्लाइटली बन रहा है, तो भी आप सेनेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट देती है एज पर सिम्टम अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। मैं आपको केवल थोड़ा थोड़ा फीचर बता रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा तो आप बताइएगा, तो उसके जो भी मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सिक्स्थ नंबर की मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। ये भी एक बहुत ही पावरफुल दवा है खांसी के केस में, लेकिन ये स्पेशली जनरली मैंने देखा है अगर इस्तेमाल आप करते हैं निमोनिया के केस में। निमोनिया जनरली बच्चों में भी होता है बड़ों में भी होता है, वैसे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर निमोनिया हो रहा है और बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, खांसी बन रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और थोड़ा भी आप मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा भी चलते फिरते हैं, तो आपको सीने में गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी, मतलब सांस आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, हॉस्पिटलाइज है, तो भी आप बहुत ही बढ़िया वर्क करती है निमोनिया के केस में। आप ब्रायोनिया एल्बा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक। और लगभग इसका भी जितनी भी मैं मेडिसिन यहाँ पे बता रहा हूँ जनरली मैं 200 पावर में ही इस्तेमाल करता हूँ जनरली, तो आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मेरे कहने पे आप इन दवाओं को इस्तेमाल करिए, आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, कोई विशेष टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सातवें नंबर की होम्योपैथिक दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है अगर आपको अस्थमेटिक अटैक के साथ खांसी आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, लोग कहते हैं जनरली देखो गांव वगैरह में दमा की शिकायत हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोग क्या है कोल माइन वर्कर होते हैं या डस्ट में काम कर रहे होते हैं, धूप धूप एलर्जी की वजह से उनको समस्याएं होती हैं, तो उनको दमा की समस्या होती है। दमा के केस में अगर आपको खांसी आ रही है तो आर्सेनिक वन ऑफ द बेस्ट टॉप क्लास की होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसकी भी पावर 200 ही रहेगी। आप जनरली अगर इसका एज पर सिम्टम में इस्तेमाल करते हैं तो अस्थमेटिक केस में यानी कि दमा बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे, एक्यूट केस में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है, ठीक है। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने जितनी भी यहाँ पे मेडिसिन की बात कर रहा हूँ ये सारी रिसर्च करने के बाद ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आठवें नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ एक बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है कफ के लिए, खांसी के लिए। अगर आपको रैटलिंग साउंड आ रहा है, मतलब घड़ की आवाज़ आ रही सुनाई दे रही है, और बलगम जो होता है बहुत लूज नेचर का होता है, तो जनरली आपको बहुत सारा बलगम बनता है और आप थूकते हैं तो बहुत सारा बलगम निकलता है, ठीक है। और हल्का बहुत ही ज़्यादा नहीं तो हल्का सा लगभग येलोइस कलर में आपको उसका बलगम अगर देखने को मिल रहा है, फ्लेगम अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप जनरली अगर हिपरसल्फ होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी इस्तेमाल मैं तो जनरली अगर क्लिनिक की बात करें तो हिपरसल्फ जनरली यूज़ करता हूँ। अगर आपकी हाँ एक के फीचर आपको देखने को मैं आपको मिलता है जनरली, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आपको वॉइस जो आपका आवाज़ होता है बोलने में चेंज हो जाती है,
बहुत सारे लोगों को देखो अगर जिनको खांसी की समस्या स्टार्ट होती है उनकी आवाज़ जो होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज से अगर आपकी आवाज़ डिफ़र हो रही है, चेंज हो रही है, तो भी ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। किसी किसी का क्या है, खांसी बहुत लंबे समय तक चल जाती है ना, क्रोनिक खांसी बन जाती है ना, तो उसमें क्या है कि आवाज़ चेंज होने लगती है। अगर आवाज़ चेंज हो रही है तो डेफिनेटली आप हिपर्सल होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो खांसी के अंदर अच्छा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा कि हल्का हल्का रैटलिंग साउंड तो रहेगा ही साथ साथ, और ये एक चीज़ में ये भी रहता है कि अगर आप कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में, ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं तो हिपर सल्फ के अंदर खांसी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 9वें नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस जो होती है ब्रोंकाइटिस के लिए स्पेशली इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन होने की देखने को मिल रही है, और साथ साथ आप कफ जब खांसी करते हैं तो हल्का हल्का ब्लीडिंग वगैरह, जैसे ये टीबी वगैरह केस में देखने को मिलता है जनरली, कि आपको ट्यूबरक्लोसिस या जनरली वैसे भी क्या है कि इतना ज़्यादा खांसी जब कभी कभार होने लगता है तो वहाँ की जो पतली पतली खून की नसें होती हैं उनमें फट जाती हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से, तो हल्का हल्का ब्लीडिंग, फ्रेश ब्लीडिंग आपको देखने को मिलने लगती है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप फास्फोरस जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको केवल की फीचर बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर मिस हो जाएगा तो फिर समझेंगे, फिर से आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो वो है पल्साटिला। पल्साटिला भी वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर